तस्वीर में स्कूटी चलाते हुए हेलमेट पहने हुए शख्स कोई और नहीं बल्कि दुर्ग के लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल हैं, जो अपनी धर्मपत्नी के साथ मौसम का आनंद लेते हुए मतदान केंद्र स्कूटी से पहुंच रहे हैं। ये आज आप मौसम का मजा लेते हुए आज स्कूटी में निकले हैं इसके लिए? नहीं, मौसम में तो धूप में भी निकला था। गाय को केला खिलाते हुए, फल खिलाते हुए उनका आशीर्वाद दिया और उसके बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ जब निकले तो कौतूहल का दृश्य ये था कि जब वो अपने घर से निकले तो अमूमन कार से या फिर कोई प्रत्याशी होता है कार से निकलता है, लेकिन विजय बघेल जो हैं भाजपा के प्रत्याशी, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ स्कूटी पर मतदान केंद्र पहुंचे। जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, जो बिलासपुर से सांसद के प्रत्याशी भी हैं और बिलासपुर से वो अपनी सीट छोड़ करके यहाँ वोट डालने के लिए आए हुए हैं। वाले बिलासपुर ये नहीं जा सकते, लेकिन आपको इतना तो कर ही सकते ना यहाँ से, पुलिस आपको यहाँ से। बाबा वोट डाले जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ। लोकतंत्र के महापर्व, लोकतंत्र का त्यौहार मनाने तमाम लोग आज अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और लोकसभा के इस चुनाव में इतने दिनों से जो चुनाव की सरगर्मियों को लेकर के बात की जाती थी, आज जब वोटिंग का दिन आया तो मौसम इतना बदल गया कि न जाने क्या कुछ परिवर्तित होने वाला है। अब तमाम लोगों से बात करते हुए यही सुना जा रहा है कि परिवर्तन होने वाला है। अब किस पार्टी के लिए परिवर्तन होगा ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल जो वक्त है वो वक्त वोटिंग का है। 100% वोटिंग के लिए तमाम कैंडिडेट जो हैं लोगों से आह्वान कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं और इसी दरमियान हम लोग पहुँचे सेक्टर 5। सांसद जो विजय बघेल सांसद प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके घर पहुंचे थे, उनके बंगले पहुंचे थे, जहां से उन्होंने सुबह उठकर पूजा अर्चना करते हुए अपनी गाय को केला खिलाते हुए, फल खिलाते हुए उनका आशीर्वाद दिया और उसके बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ जब निकले तो कौतूहल का दृश्य ये था कि जब वो अपने घर से निकले तो अमूमन कार से या फिर कोई प्रत्याशी होता है कार से निकलता है, लेकिन विजय बघेल जो हैं भाजपा के प्रत्याशी, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ स्कूटी पर मतदान केंद्र पहुंचे। घर से मतदान केंद्र के दरमियान गणेश मंदिर सेक्टर 5 जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की। वहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम सारी बातें भी की। इसी दौरान उन्होंने बताया कि सुबह सुबह जब उनकी पत्नी पूजा कर रही थी तो वो खुद उनके लिए चाय बना करके ले गए थे और उसके बाद खुद चाय की चुस्कियों के साथ अपनी धर्मपत्नी के साथ निकले हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो सचिन भाव ने ली है। स्कूटी पर किस तरह से मौसम का आनंद लेते हुए सांसद प्रत्याशी विजय बघेल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर जा रहे हैं और मतदान केंद्र, ये अपना ये यूनिक स्टाइल है कि वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरह से लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि संदेश दिया है कि मजबूत बनाना है अगर लोकतंत्र को तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें, अपने मत का प्रयोग करें और स्वयं अपने मत का प्रयोग करने के लिए विजय बघेल निकले हैं अपनी पत्नी के साथ। तमाम जो मीडियाकर्मी हैं इर्द गिर्द उनके आसपास घेरे हुए हैं उन्हें और तमाम लोग सवाल पूछने के लिए लालायित हैं और सवाल का एक ही जवाब है कि लोकतंत्र के पर्व को मजबूत बनाना है। विपक्ष को लेकर के उन्होंने कहा है कि कोई मजबूत सरकार बनाने के लिए जब जो पार्टी सांसद खड़ा नहीं कर सकती वो क्या कुछ करेगी। इसी तरह आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। आरोप प्रत्यारोप में भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? दूसरे चरण की वोटिंग हाथ दिया, भगवान ने पूजा करने हैं, क्या मानते हैं कि देखिए सब ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता और भगवान की पूजा मैं तो रोज़ करता हूँ। गणेश जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में हमेशा आता हूँ और आज भी आया और इस शुभ कार्य के लिए निकल पड़ा हूँ। जन घोषणा पत्र में 1 लाख महिलाओं को वो पैसे देने के बाद बकवास करने वाली पार्टी है, बकवास करती है और कई जगह तो उनको भगा दिया गया है। महिलाएं खुद भगाई हैं, भग जाओ यहाँ से, झूठ बोलते हो। अरे जो सरकार बनाने लायक सांसद खड़ा नहीं कर पाए चुनाव में, वो क्या करेंगे? वो लोग तो 10 लाख भी बोल सकते हैं। ये लोगों के मन में है। पिछली बार 500 देने की बात कही जब सरकार लोग छत्तीसगढ़ में बनाए थे तो भूपेश बघेल की सरकार बनी थी। वृद्धा पेंशन को 350 से 1000 की बात कही थी। 75 साल से ऊपर वालों को 1500 से ऊपर बात कही थी। कहाँ है? झूठ बोलना और लोगों को बरगड़ाना इनका काम है। अब इनके बोरिया बिस्तर गोल है।
ये आज आप मौसम का मजा लेते हुए आज स्कूटी में निकले हैं इसके लिए। नहीं, मौसम में तो धूप में भी निकला था। आज तो ईश्वर की कृपा है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें, उसके लिए ईश्वर भी आज जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान की मर्जी देखिए, हमारे यहाँ 7 तारीख वोटिंग में इतनी सुहाना मौसम, उस सुहाना मौसम में खड़ा होकर लाइन में लग के गप्पे मारते हुए, लोग मुस्कुराते हुए, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मतदान करें, कितना मजा आता है। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जो माहौल है, आज भिलाई शहर का माहौल मैं और सचिन भाऊ आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तस्वीरें हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं, सुबह सुबह लोग निकल गए हैं। चूँकि मौसम भी इतना बेहतरीन हो चुका है कि लोगों को और आनंद आ रहा है बाहर निकल के वोट डालने में। कल तक लोगों को ये लग रहा था कि धूप तेज़ होगी तो अपना अपना परिवार वाले जो हैं अपने अपने घर से निकलने के लिए कई टाइमिंग बना कर रखते हैं, लेकिन आज जो है सभी निकल रहे हैं। साथ ही साथ दुर्ग में भी एक माहौल है। साथ दुर्ग में आपको पानी की बूंदें भी नज़र आ रही होंगी, जिस तरह से लोगों ने लाइन लगाया हुआ है। पानी की बूंदों के साथ साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं मनीष और फैज़ान, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं दुर्ग में। वहां से जो रिपोर्ट आएगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ भिलाई नगर में जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, जो बिलासपुर से सांसद के प्रत्याशी भी हैं और बिलासपुर से वो अपनी सीट छोड़ करके यहाँ वोट डालने के लिए आए हुए हैं। चूँकि यहाँ के निवासी हैं, वोट डालने के लिए आए हुए थे। भिलाई के महापौर नीरज पाल के साथ और भी उनके कार्यकर्ता थे, उनके लोग थे। साथ ही साथ अपनी धर्मपत्नी के साथ वो पहुँचे थे पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए। और वोट करने के बाद उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया है, संदेश दिया है कि 100% वोट होना चाहिए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो, 100% मतदान हो। और जिस तरीके से लोगों के बीच में उत्साह है, निश्चित रूप से बदलाव की बहार है। इसी के साथ साथ लोकतंत्र के इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग अपने अपने घरों से जो निकल रहे हैं, ये एक दृश्य देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ दूसरा दृश्य जो मैंने पहले बताया कि कौतूहल ये है कि विजय बघेल जो बीजेपी के सांसद हैं, वो अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर निकले हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको घर से निकलते हुए और मंदिर पहुंचते हुए और मंदिर से निकल करके जिस तरह पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वाले बिलासपुर ये नहीं जा सकते, लेकिन आपको इतना तो कर ही सकते हैं ना, यहाँ से लिस्ट आपको यहाँ से ये आप अपनी लगा के देते हैं। सब बढ़िया। फिलहाल इस खबर में इतना, आगे क्या कुछ रहेगा वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लगातार तस्वीरें आपको अवगत कराते रहेंगे। शुक्रिया।